तुलसीदास ही कथा सुनावा। एक विधात ही दूषण देहि सुधा दिखाए दीन विषु देहि। भर भर नगर सोच सब काहू दुसहदाहू उर्मिताओ छाहो। दे प्रभु कुल मान जठेरी दे प्रिय परम कह कई केरी। लगी दीन सिख सीलु सराही बचन पान सन लागही ताही। भरत मोहि प्रिय राम समाना सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु तिहि अपराध आजु बनु देहु। कबहु न कियहु सब त्यारी सु प्रति प्रतीति जान सब देसु। कौसल्या अब काह बिगाड़ा तुम जहि लागी वज्रपुर पारा। रामचरित मानस बिनि गावा तुलसीदास ही कथा सुनावा। सिय की प्रिय संग परिहरहि लखन की रहहि धाम। राज की भोज भरत पुर रिपु की जियहि बिनु राम। रामचरित मानस बिनि गावा तुलसीदास ही कथा सुनावा। अस विचारी उर छाड़हु कोहू शोक कलंक कोठि जनि होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजू कानन कान राम कर काजो। नाहि राम साज के भोगे धर्म धुरीन विषय रस रोके। गुर गृह बसहु रामो तजिएहु कृप समय सबर दूसर देहु। जो नहीं लगी हो कहे हमारे नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई तो कहि प्रगट जनावहु सोई। राम सिरस सुत कानन जोगु ताह कहीं सुनि तुम कबु लोगु। उठहु मेघ सोई करहु पाई जिहि बिधि शोक तरंगु न साई। रामचरित मानस बिनि गावा तुलसीदास ही कथा सुनावा।
ही हठी फेरो राम ही जात बरजनी बात दूसरी चार ही जिमी भानो दिनो दिनो प्राण दिनो तनो चंद बिनो जिमी जामिनी तिमी अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समुझ भाजी भामिनी। सखीर सिखावनु दीन सुनता मधुर परिणाम हित तेग छुपान कीन कुटिल प्रबोधि को परी। रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास ये कथा सुनावा। रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास ये कथा सुनावा। रामचरित मानस मिलि गावा तुलसीदास ये कथा सुनावा। तुलसीदास ये कथा सुनावा। तुलसीदास ये कथा सुनावा। अर्थात कोई एक विधाता को तो दोष देते हैं कि जिसने अमृत को दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो रहा है, हृदय में दुख से जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय दासियां थी, वे उसके शील की सराहना करके उसको सीख देने लगी। पर उसको तो उनके बाणों के समान चुभने लगे। वे कहती है कि तुम सदा कहती रहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को तो सारा जगत जानता है। पर श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो। आज किस अपराध से उन्हें तुम वन भेज देती हो? तुमने कभी सौत या डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया था जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता अपने पति श्री रामचंद्र जी के बिना रह पाएगी? क्या लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? एवं क्या भरत श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज कर सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत जी राज्य ही करेंगे और न राजा जीवित ही रहेंगे। अर्थात सब कुछ उजड़ जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य तुम युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्यों भेज रही हो? प्रभु का वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी के राज की भूखी नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रुखे हैं। अर्थात उनमें विषयासक्ति नहीं है। इसीलिए तुम यह शंका मत करो कि श्री रामचंद्र जी वन नहीं गए तो भरत के राज्य में विघ्न डालेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर जाकर रहें। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी ना, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट करके जता दो
कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी बात मत चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राणों के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर तो देख सही। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में परम हितकारी थी, पर कुटिल कुबड़ी की सीख पढ़ाई हुई कैकई इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी सनातन प्रेमियों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।